आज मैं आपको चाल, दूरी और समय के बारे में पढ़ाता हूँ कि चाल, दूरी और समय के क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, किस तरीके से लगाते हैं हम। ठीक है, तो चाल, दूरी और समय, इनके बीच में संबंध क्या होता है? चाल स्पीड होती है, दूरी डिस्टेंस और समय टाइम होता है। तो इनके बीच में जो सूत्र होता है, जो इसके बीच में जो संबंध होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हम लगाते हैं। यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल को कहते हैं स्पीड, दूरी को कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है, और समय को कहते हैं टाइम। ठीक, यानी अगर इसको डिफाइन करें तो अगर हम टाइम को 1 मान लें, 1 मान लें, तो स्पीड बराबर किसके हो जाएगा? डिस्टेंस के। ठीक है, यानी एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहा जाता है। एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहा जाता है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब डिस्टेंस जो होता है यानी दूरी जो होती है, इसका मात्रक जो होता है, दूरी हम लेते हैं किसमें? किलोमीटर में लेते हैं या मीटर में लेते हैं। ठीक, समय को हम लेते हैं घंटे में यानी आवर, या मिनट में लेते हैं, या लेते हैं सेकंड में। ठीक है, तो कोई भी ले सकते हैं इसमें से, जो भी घंटा, मिनट, सेकंड कुछ भी हो। तो चाल का जो मात्रक हो जाएगा यानी स्पीड का जो मात्रक हो जाएगा वो मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगा इसका मात्रक। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो इसके सवाल में क्या होता है कि किलोमीटर प्रति घंटा दिया होता है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलना होता है, या मीटर पर सेकंड दिया होता है किलोमीटर प्रति घंटा बदलना होता है। तो ये भी इसमें आता है। और सवाल लगाने से पहले इसको देख लेना चाहिए कि इसकी जो इकाई है, यूनिट, वो प्रॉपर दी है कि नहीं। अगर जो किलोमीटर में दिया है और दूसरा मान लीजिए सेकंड में दिया है या मिनट में दिया है, तो उसको घंटे में चेंज कर लेंगे या किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे। जैसा भी क्वेश्चन होगा उस तरीके से लगाएंगे हम इसको। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमको मीटर पर सेकंड में बदलना हो, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो हम 5/18 से गुणा करते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। ये आता कहाँ से है तो ज़रा एक बार आपको बता देते हैं। किलोमीटर जो होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 60 × 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको हल करेंगे ये कट जाएगा, 2 0 और काट दीजिए, 2 3 6 2 5 10, तो 5/18 वो यहीं से आता है। ठीक, 5/18 यहाँ से आता है, तो 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक, अब इसका उल्टा अगर जो मान लीजिए मीटर पर सेकंड हो इकाई और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो हम 18/5 यानी इसका उल्टा 18/5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 18/5 से गुणा कर देंगे तो आपका यूनिट चेंज हो जाएगी। ठीक, फिर हम सवाल को लगाते हैं इसमें। तो सवाल जब आएगा तो उस हिसाब से बताएंगे, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं इसमें। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखिए, कभी कभी आ जाता है कि उनकी चालें ये है तो समयों का अनुपात क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन होता है। तो इसमें देखिए आप, चाल क्या है? दूरी के समानुपाती है। चाल जो है दूरी के तो समानुपाती है, ठीक है, लेकिन समय के जो है ये व्युत्क्रमानुपाती है। 1/5 समय। चाल जो है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए 2 गाड़ियां हैं जिनकी जो चालें हैं वो A और B है, इनका रेशियो AB है चाल का, तो इनके बीच समय का अनुपात क्या होगा तो B/A हो जाएगा। ठीक है, B/A हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा उसका। तो चाल जो है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें थोड़ा हेल्प मिलेगी। सवाल जब लगाएंगे आप तो उसमें आ जाएगा। ठीक, फिर क्या होता है, इसमें औसत चाल भी आ जाती है। तो औसत चाल में क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति A एक स्थान से चला और B दूसरे स्थान से चला, ये इधर चला, ये इधर चला। ठीक है, इसकी चाल मान लीजिए x है, इसकी चाल मान लीजिए y है, तो दोनों की औसत चाल क्या होगी? ठीक है, औसत चाल के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो औसत चाल बराबर हो जाएगी, दोनों की औसत चाल बराबर 2xy/x + y। ठीक है, 2xy/x + y। ठीक, अगर जो मान लीजिए किसमें एक और व्यक्ति C हो जाए, Z हो उसकी चाल, ठीक है, लेकिन दूरियां यहाँ पर समान होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि दूरी कुछ डिफरेंट है। तो ABC 3 है, तीनों समान दूरी अगर जो तय कर रहे हैं तो तीनों की औसत चाल क्या हो जाएगी? समान दूरी से मतलब है, मान लीजिए एक पॉइंट है, A इधर चला, B इधर चला, C इधर चला, लेकिन तीनों की डिस्टेंस जो है वो सेम है, यानी ये दूरियां बराबर हैं। और चालें मान लीजिए इसकी x है, इसकी y है, इसकी z है। ठीक है, तो औसत चाल क्या हो जाएगी? यानी 3 व्यक्ति हैं तो औसत चाल हो जाएगी, औसत चाल बराबर होगी 3xyz/xy + yz + zx। इसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, 2 सूत्र हैं, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं आप औसत चाल निकालने में। 2 व्यक्तियों की औसत चाल, दूरी समान होना चाहिए, इन दोनों कंडीशन में दूरी समान होनी चाहिए। ठीक है, और 3 लोग हैं तो भी डिस्टेंस समान होना चाहिए। ठीक, तो तीनों की औसत चाल बराबर ये हो जाएगी और 2 की औसत चाल ये हो जाएगी। ठीक, तो इसमें इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं।
इसके अलावा जब व्यक्ति जो होते हैं एक ही दिशा में चल रहे हों, दो व्यक्ति मान लीजिए एक ही दिशा में चल रहे हों, ठीक, तो उनकी चालें जो है घट जाती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, ये ए है, ये बी है, और ये एक ही दिशा में चल रहे हैं, सेम दिशा में भाग रहे हैं, तो ए बी को कितनी देर में क्रॉस कर लेगा? क्योंकि ए की स्पीड तो ज़्यादा ही होगी, ए की स्पीड बी से ज़्यादा होगी तभी तो क्रॉस करेगा, बी की ज़्यादा होगी थोड़ी ना कर पाएगा। तो ए बी को कब पकड़ लेगा, मतलब कितनी देर में पकड़ लेगा? तो जो पकड़ने का समय लगेगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल के। सूत्र तो यही आएगा, लेकिन दूरी क्या हो जाएगी? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये दूरी आएगी, और यानी उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, यानी जब एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में दोनों लोग जा रहे हैं, दोनों व्यक्ति, तो उनके बीच की जो दूरी होगी वो ले लेंगे, और चालों का अंतर हो जाएगा, चालों का अंतर लेंगे। अंतर का मतलब बड़े में से छोटा घटा देंगे, उसके बाद हल कर लेंगे तो समय आ जाएगा कि इतने समय के बाद ए बी को पकड़ लेगा। ठीक, अब मान लीजिए दूसरी कंडीशन हो, दोनों लोग एक ही तरफ आ रहे हैं, जैसे ए इधर जा रहा है, बी इधर आ रहा है, दोनों लोग आमने सामने आ रहे हैं, तब क्या होगा? तब जो हम समय निकालेंगे तो उनके बीच की दूरी तो तब भी रहेगी, दूरी सेम रहेगी, यानी उनके बीच की दूरी, दोनों कंडीशन में दूरी तो जुड़ेगी, ठीक है, दूरी मतलब सेम रहेगी, और चाल जो हो जाएंगी, चाल जुड़ जाएंगी, जब विपरीत दिशा में आएगी तो चालें जुड़ेंगी। ठीक है, यानी जो हमारा एक ही दिशा में आएंगी तो चालें घट जाएंगे, दूरी तब भी जुड़ेगी, ठीक है, और विपरीत दिशा में चलेंगे तो दूरी तो जुड़ेगी ही, लेकिन चालें जो है वो भी जुड़ जाएंगी। ठीक है, इस कंडीशन में चालें घट जाएंगी, इस कंडीशन में चालें जुड़ेंगी, विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चालें जुड़ेंगी, और सेम दिशा में चल रहे हैं तो चालें घटेंगी। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं अभी हम बताएंगे आपको। ठीक, इसके अलावा अच्छा, औसत चाल में एक चीज़ और भी होती है कि उनके द्वारा चली गई कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कुछ कुल दूरी जो चली गई अलग अलग, तो औसत चाल में एक चीज़ और भी आएगी आपकी, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ये भी ले लेते हैं औसत चाल में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, अब हम इसके जो है क्वेश्चन से ही हम इसको समझते हैं, चाल समय के जो चैप्टर है इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं, किस तरीके से हम लगाते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं और उसके बाद लगाते हैं इसके सवालों को। ठीक है, अच्छा, चाल समय में जो है रेलगाड़ी वाले भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन रेलगाड़ी जो क्वेश्चन है वो हम अगले चैप्टर में आपको समझाएंगे कैसे रेलगाड़ी के क्वेश्चन हम लगाएंगे। ठीक है, इसमें पहले हम खाली चाल समय के ही क्वेश्चन को समझते हैं, और देखिए ये क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक मिसाइल 1260 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, एक सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करती है? अब इसकी चाल क्या है? 1260 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वह एक सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करती है? तो अब हम इसको किलोमीटर पर आवर है तो इसको हम मीटर में चेंज कर लें, मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से इसकी गुणा कर दें, 1260 गुणे 5/18, 18 से काट देंगे तो 9 दूनी 18, 9 कम 9, 9 चक 36, 0 और 2 सती 14। ठीक है, 5 सते 35, तो 350 मीटर की दूरी वो तय करेगी, यानी एक सेकंड में उसकी चाल क्या आ जाएगी? अब चाल बराबर हम लगा लें सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय, और हमें दूरी निकालना है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय के सूत्र उसी से बनेगा घुमा फिरा के। ठीक है, उसी में से निकालना होगा, तीन में से कोई दो चीज़ दी होगी, एक निकालनी होगी। तो चाल हमारी कितनी आ गई? 350, और समय कितने कह रहा है? 1 सेकंड, तो 350 मीटर की दूरी पर यह आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कितनी दूरी पर कितनी दूरी तय करेगा? तो 350 मीटर की दूरी तय करेगा वो मिसाइल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है, ये अच्छा क्वेश्चन है। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिसकर्मी की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा? अब मान लीजिए यहाँ पर पुलिस वाला है और यहाँ पर चोर है। ठीक है, चोर की स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस वाले की स्पीड क्या है? 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 250 मीटर, 250 मीटर की दूरी है। ठीक, अब इनकी 7 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 5 किलोमीटर पर आवर है, दूरी आपकी अलग है। तो ठीक है, तो दूरी को भी हम जो है घंटे किलोमीटर में बदल लें, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है। तो 250 मीटर जो है, अगर इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 250 मीटर बराबर हो जाएगा 250 बटे
1000 कर लें इसको, ठीक है, और काट दें 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, तो 1/4 किलोमीटर हो गया। ठीक, अब पकड़ने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल के, तो समय बराबर दूरी बटे चाल के, चाल कितनी है 1/4 किलोमीटर, और दूरी समय बराबर दूरी बटे चाल क्या आ जाएगा, हम उसी में से सूत्र में से लगा देंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी तो ये हो जाएगी, चाल क्या हो जाएगी, हमने बताया जब दोनों व्यक्ति एक ही तरफ चल रहे हो तो चालें घट जाती हैं, तो 7 में से 5 घट जाएगी तो 2 बचेगी। ठीक है, इसको और हल कर लें तो 1/4 × 2 हो जाएगा 8 आ जाएगा, तो 1/8 घंटे में पकड़ लेगा, मतलब 1/8 घंटे में पहुंच जाएगा वहाँ। लेकिन 1/8 घंटे में चोर कितनी दूरी तय कर लेगा, तो चोर जो दूरी तय करेगा तो अच्छा ठीक, 1/8 घंटे में पकड़ लेगा, तो चोर के द्वारा जो दूरी तय की जाएगी, चूंकि चोर की स्पीड क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय कितना 1/8 घंटे पकड़ लेगा, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय के, तो चाल हो जाएगी आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और समय हो जाएगा 1/8, यानी 5/8 किलोमीटर पे पकड़ लेगा। चूंकि आंसर हमारे पास अब मीटर में है तो इसको फिर मीटर में बदल दें, तो 1000 से गुणा कर देंगे हम। ठीक, फिर इसको काट देंगे और यह आ जाएगा 125, 125 पंचे 625, 625 मीटर की दूरी पे वो चोर को पकड़ लेगा। चोर 625 मीटर दूरी ही भाग पाएगा आगे। ठीक है, उसके बाद पुलिस वाला पकड़ लेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं इसके। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट के सवाल बहुत जल्दी लग जाएगा, बहुत आसानी से लगेगा। ठीक है, इसलिए हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके जो है तो हम आपको ट्रिक्स भी थोड़ी बताएंगे और सवाल एग्जाम्पल से समझाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करवाएंगे बाद में। पहले आपको चैप्टर समझा दें, यानी चैप्टर की थीम क्या है पहले ये समझा दें आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मोटरसाइकिल एक दूसरे की तरफ क्रमशः 38 और 88 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। यानी 2 मोटरसाइकिल हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, इधर इधर दोनों तरफ, एक 38 की स्पीड है, एक की स्पीड है 88। टकराने से 1 सेकंड पहले दोनों मोटरसाइकिल के बीच कितनी दूरी होगी। ठीक है, अब दूरी हमको निकालना है, दूरी बराबर चाल गुणे समय के। अब समय क्या है 1 सेकंड, 1 सेकंड पहले कह रहे हैं, टकराने से 1 सेकंड पहले दोनों मोटरसाइकिल के बीच की कितनी दूरी होगी। अब चाल क्या है, दोनों आमने सामने आ रहे हैं तो चालें जुड़ जाएंगी, 38 और 88 जुड़ जाएंगी तो कितनी हो जाएगी, 38 + 88 कर लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 8 8 16 का 6, 8 3 11 1 12, 126। अब चूंकि ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल लें, तो 5/18 से गुणा कर दें और समय हमारा 1 सेकंड है, सेकंड में ही था। ठीक है, काट दें इसको, 9 दूनी 18, 9 कम 9, 9 छक 36, 2 37 14, 7 5 35, यानी 35 मीटर की दूरी रह जाएगी, दोनों के बीच में 35 मीटर की दूरी रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 5/18 और 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा तो मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में ज़रूर चेंज कर लेना आपको। ठीक है, इस सवाल में ये लोग गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी वजह से सवाल गलत हो जाता है उनका, वो चेंज नहीं करते यूनिट को चेंज कर लेना है। ठीक है, जिसमें पूछा जा रहा है आंसर ऑप्शन जिसमें दिया हो तो उसमें चेंज करिए आप। ठीक है, मीटर में कह रहा है तो मीटर में चेंज कर लिए, किलोमीटर में कहे तो किलोमीटर में चेंज कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। अब यह औसत चाल पर आधारित है। एक कार 32 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी तय करती है और 68 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है। इस पूरी यात्रा की औसत गति क्या हो गई। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कार गई, ठीक है, हमने बताया था इसमें डिस्टेंस सेम होना चाहिए। 32 की स्पीड से गई और 68 की स्पीड से 68 की स्पीड से वापस आई। ठीक है, तो औसत चाल क्या हो जाएगी 2xy/x + y, ये हमारा x है और ये हमारा है y। ठीक, तो रख लेंगे 2 × 32 × 68 बटे 32 + 68। ठीक, तो हम इसको हल कर लें तो 32 × 64 और यहाँ कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा 100 और ऊपर आ जाएगा 64 और 68 की गुणा कर लेंगे हम, 8 चक्कू 32, 8 छंग 48 और 4 छंग 24, 24 और 48 हो गया 72 और 3 75, तो 5 हाथ से लगा 7, 6 छक 36 और 7 36 7 43। ठीक है, और 100 से डिवाइड कर देंगे तो 43 52/100 तो 43.5 आ जाएगी, 52, तो आंसर आपका ये हो जाएगा 43.52 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, चाल समय जब आपको समझ में आ जाएगा तो रेलगाड़ी वाले भी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और नाव नदी धारा वाले भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। इसके बाद हम उसी का ही बताएंगे आपको, यानी रेलगाड़ी और नाव नदी वाले ही वीडियो बनाएंगे तो आपको दे देंगे। ठीक, तो पहले इसको समझ लेते हैं हम। तो चाल समय बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये समझ में आएगा तो वो दोनों चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इसका, ये जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले, यानी चाल का कुछ भाग कम कर दे या कुछ भाग से चले तो उसको जो है क्या कंडीशन होगी इसमें। तो सवाल पढ़ते हैं हम। एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है, यदि वह अपनी कार की गति 1/5 भाग कम कर दे तो कार उतने समय में 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगी। कार की गति कितनी है। ठीक है, अब क्या है, कार की गति मान ले x है
अब उसने क्या किया कि अपनी स्पीड को x/5 कम कर दिया। x/5 कम कर दिया तो कितनी स्पीड से वो चला? 4x/5 इस स्पीड से वो चला। ठीक है, और कार की गति कितनी है? तो x का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो दूरी बराबर किसके हो जाएगा? चाल गुणे समय के। तो समय यहाँ से लगा दे, चाल बराबर, अच्छा इतने किलोमीटर की कम दूरी तय करता है, यानी 1/5 भाग में 1/5 भाग की जो चाल है उससे दूरी कितनी चलेगा? 200 किलोमीटर की दूरी चलेगा। यानी x/5 चाल से चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा? 200 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास चाल क्या हो गई? x/5 और दूरी कितनी हो गई? 200 किलोमीटर। ठीक है, यदि यह अपनी कार की गति 1/5 भाग कम कर दे तो कार उतने समय में 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगी। ठीक है, अच्छा तो 4x/5 समय हमारे पास 4x, चाल हमारी 4x/5 है और दूरी ये है और समय कितना है? 25 घंटे। ठीक है, और ये है 200 किलोमीटर। तीनों चीज़ें हमारे पास, तो हम निकाल लें कितनी दूरी, हमें स्पीड निकालनी है, एक्स का मान निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय के होता है। ठीक है, तो यहाँ से काट दें हम। अच्छा अच्छा, यहाँ से x/5 है, अगर 1/5 भाग कम कर दे तो कार उतने समय में, यानी जो 1/5 भाग कम किया उतने समय में 200 किलोमीटर, यानी x/5 है यहाँ पर। चाल हमारी x/5 ले लेंगे हम। चाल को हमने x माना था तो 1/5वां हिस्सा जा जाएगा, x/5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चाल बराबर दूरी 200 किलोमीटर और समय है 25 घंटे। इसको काट दें, 25 × 200, इसलिए x बराबर हो जाएगा 5 × 8, 8 × 5 40। तो चाल हमारी जो एक्चुअल चाल है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो इन सवालों को लगाने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या कह रहा है, क्या निकालना है। ठीक है, मैथमेटिक्स में यही होता है कि सवाल में क्या दिया है और निकालना क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। ये ट्रेन वाला है, तो ट्रेन वाला हम आपको थोड़ा बाद में समझा देंगे, लेकिन चलिए बता देते हैं इसे भी हम। लिखा है 600 किलोमीटर लंबी यात्रा में यदि 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से की जाए और शेष यात्रा कार से की जाए तो यात्रा 8 घंटे में पूरी होती है, और यदि वही यात्रा ट्रेन से 200 किलोमीटर और शेष यात्रा कार से तय की जाए तो 20 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है, ट्रेन और कार की चाल का अनुपात क्या है? ठीक है, तो 600 किलोमीटर की ये यात्रा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, जिसमें से ट्रेन जो है 120 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा और कार के द्वारा जो है बची हुई जो यात्रा है यानी 480 कार के द्वारा तय की जाती है। तो हमारा समय कितना लगता है? 8 घंटे, 8 आवर लगता है। ठीक है, तो अब जरा हम समय निकाल लें। तो 120, अब कार की, ट्रेन की चाल क्या मान ले? x, और कार की चाल मान ले y। ठीक है, तो दोनों का समय कितना लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 120/x प्लस 480/y बराबर 8 किया जाएगा। ये एक बन गया इक्वेशन। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? और यदि वह यात्रा ट्रेन से 200 किलोमीटर और शेष यात्रा कार से तय करें तो 20 मिनट अधिक समय लगता है। यानी अब क्या हो रहा है? ट्रेन से 200 तो बची कितनी? 400 किलोमीटर की यात्रा जो है वो कार से तय कर रहा है, तो समय हमको 20 मिनट ज़्यादा लगता है। 20 मिनट का मतलब 20/60 यानी 8 सही 1/3 घंटा लगता है, 20 मिनट ज़्यादा लगेगा उससे। ठीक है, तो इसमें जो इक्वेशन बनेगी हमारी वो 200/x प्लस 400/y बराबर 8 से 1/3 घंटा, यानी 3 × 8 = 24 है 25/3 घंटा लगा। ठीक है, अब क्या करें हमको x और y का मान निकालना है, तो चालों का, ट्रेन और कार की चाल का अनुपात निकालना है, यानी x और y निकाला है तो हमारा अनुपात निकल आएगा। ठीक, तो अब हम क्या करें, इसमें जो है इधर हम 1 बना लें इसको। तो 1 बनाने के लिए क्या करें? 25/3 से दोनों तरफ भाग दे दें। ठीक है, या पहले हम काट दें, 25 से कम 25 इससे काट दें 25 से, तो 25 से कम 25, 25 × 150, 16 आ जाएगा, 25 × 8 = 200। ठीक है, तो इधर हो गया 1/3। ठीक, ऐसे इसको काट दें 8 से, तो 8 × 8, 8 × 5 = 40 और 8 × 6 = 48, 0, तो 8 से कट गया, तो ये तो 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको 1 बनाना है, तो 1/3 है, तो 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 24/x प्लस 16 × 3 = 48/y बराबर 1, और यहाँ पर हमारा 1 ही है। तो हमारे दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है, यानी ये 1 है, ये 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर कर ले हम, तो हमारा क्या हो जाएगा? 15/x प्लस 60/y बराबर हो जाएगा 24/x प्लस 48/y के। ठीक है, y एक तरफ कर लें, x एक तरफ कर लें, तो y इधर ले आए, x उधर ले जाएं, तो x उधर ले जाएंगे तो 15 घट जाएगा, तो 15 घट जाएगा तो कितना आएगा? 9/x बराबर आ जाएगा 60 में से 48 घट जाएगा 12/y। 3 से काट दिए, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, यानी x/y, x को वहाँ ले जाए, y को 4 को यहाँ ले आइए, तो क्या हो जाएगा? 3/4, यानी रेशियो क्या हो जाएगा? 3:4, तो 3:4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सवाल को लगाते हैं। तो इसमें कुछ सवाल जो है वो थोड़ा कैलकुलेशन भी मांगते हैं, तो जल्दी जल्दी आपको करना होगा। ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम आते हैं।
हाँ, ये एक वृत्तीय गति पर आधारित क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि ए और बी एक ही समय पर और एक ही बिंदु से वृत्त के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ये कोई सर्किल है और इस पर एक ही बिंदु से ए और बी दौड़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यदि ए एक चक्कर 40 सेकंड में, ए जो है 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है और बी एक चक्कर लगाता है 50 सेकंड में। ठीक है, तो उन्हें प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अभी चक्कर लगा रहे दोनों, तो प्रारंभिक बिंदु तक कब पहुंचेंगे? तो 40 और 50 जो भी दिया होगा उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, लासा। ठीक है, और 40 और 50 का लासा क्या होगा? 4 × 5 × 10। ठीक है, इसका जो हो जाएगा लासा कर लीजिएगा, लासा हम पढ़ाएंगे, आपको बता देंगे। 4 × 5 = 20, 200, यानी उनको समय लगेगा 200 सेकंड। 200 सेकंड के बाद वो अपने प्रारंभिक बिंदु पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जब लासा पढ़ा देंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा थोड़ा सा उसका जुड़ा हुआ है पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं इसके। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। जब व्यक्ति पहले या देरी से पहुंचे, ठीक है, यदि अनु 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु वह 5 किलोमीटर की गति से चलता है तो वह निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी क्या है? तो मान लीजिए विद्यालय है, ये घर है और ये उसका स्कूल है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए x है। ठीक है, तो अगर जो 4 की स्पीड से चलेगा तो उसका समय क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे 4 यानी x/4। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 5 की स्पीड से चलेगा तो x/5 हो जाएगा। दोनों के बीच का अंतर कितना है? अब एक बार 6 मिनट देरी से पहुंचता है, एक बार 6 मिनट पहले पहुंच रहा है। 6 मिनट देरी का मतलब 6 मिनट बैक कर लीजिए, 6 मिनट पहले का मतलब 6 मिनट बाद में कर लीजिए, तो दोनों के बीच का समय का जो डिफरेंस हुआ वो 12 हुआ, 6 से 12 तो बराबर 12 मिनट। ठीक है, अब चूंकि ये किलोमीटर में दिए हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, तो मिनट को भी हम घंटे में बदल लें तो 12/60 कर लेंगे। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। ठीक है, इसको हल कर लेंगे तो 5x - 4x आ जाएगा। 5x - 4x / 20 = 12/60। इसको काट दें हम, यहाँ जाएगा x और यहाँ 20 से इसको काट दें, 20 × 60, 3 × 12, तो x बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर में है, 4 किलोमीटर है। x निकालना था हमको, तो विद्यालय और स्कूल की घर और स्कूल के बीच की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं, मुश्किल है 10 सेकंड लगेगा इस सवाल को लगाने में। ठीक है, केवल इसका बेसिक समझ में आ जाए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो दूरी बराबर हमारा सूत्र होता है चाल गुणे समय के। ठीक है, उसी सूत्र से ही सब बन जाएगा। चाल कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 मिनट में कितनी दूरी का? मिनट को हम घंटे में बदल लें तो 1 का मतलब 1/60 कर लें, या हम इसको सेकंड में बदलें तो दूरी हमारी उसमें आ जाएगी क्या कहते हैं, मीटर में। तो हम 54 किलोमीटर प्रति घंटा को उसमें बदलें तो 5/18 से गुणा करेंगे, और समय हमारा 1 मिनट है तो 1 मिनट को हम 60 से गुणा कर दें तो 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 18 × 3 = 54 और 3 × 5 = 15, 6 × 90, 900 मीटर की दूरी है। ठीक, तो उसकी दूरी जो कितनी दूरी तय करेगा? तो 900 मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, चाल समय में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत आसान है, इसमें दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है इसमें आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो बहुत आसानी से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, बी से नगर ए तक 48 की स्पीड से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल, वहीं औसत चाल वाला सूत्र हम लगा देंगे 2xy/x + y, तो 72 + 48 ये हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 72 और 48 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे हम तो 0 7 × 11 = 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 और ऊपर 2 × 72 × 48 लिखा है, तो 12 × 12, 12 × 4 = 48, 4 दूनी 8, इसको और कर लें हम तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 8 से 56 और 1 57, 10 से भाग कर देंगे 57.6 किलोमीटर पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल के हुए 57.6 किलोमीटर/आवर। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये भी वैसे पीछे वाला एग्जाम, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर निकलता हूँ। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ, 7 मिनट देरी से पहुँचता हूँ, 6 की स्पीड से चलूँ तो 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, 7 मिनट देरी से 5 मिनट पहले, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 12। ठीक है, और तो कॉलेज की दूरी कितनी? दूरी मान लीजिए x है, तो x अपान आपका आ जाएगा 5 और x अपान आ जाएगा 6, दोनों के बीच का डिफरेंस 7 × 5 = 12 मिनट है, तो घंटे में बदलेंगे, 12/60 कर लेंगे, इसमें हल कर लेंगे तो 6 में से 5 चला जाएगा, ऊपर जब हल करेंगे 6x - 5x यानी x बचेगा, 6 × 5 = 30 बराबर 12/60 के, 30 दूना 60, तो 6 × 12, x बराबर 6 किलोमीटर है डिस्टेंस। घर से कॉलेज की दूरी 6 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सवाल थोड़ा अच्छा है, देखिए। एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते। कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए।
880 किलोमीटर की दूरी है, 840 किलोमीटर की दूरी है, एक निश्चित समान चाल से तय करती है। ठीक है, यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अब मान चाल मान लीजिए x है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। अगली उसमें क्या होगा, दूरी बटे चाल को हम 10 बढ़ा दें तो x + 10 हो जाएगा। तो इसको दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है, तो इन दोनों के बीच के समय का डिफरेंस 2 घंटे है। ठीक है, समय का डिफरेंस 2 घंटे हो गया। तो अब हम एलसीएम ले लें तो x + 10 एलसीएम आ जाएगा, 840 ऊपर से कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x + 10 - x बराबर 2 के, x से कट गया। ठीक है, 2 से इसको काट दीजिए, 2 × 2, 2 × 8 2। ठीक है, और 10 से गुणा कर देंगे तो 42 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा x ब्रैकेट में x + 10 और इधर 1 हो जाएगा, 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² + 10x और बराबर आ जाएगा 4200 के, 4200 इधर ले आएंगे। ठीक है, तो x² + 10x - 4200 बराबर 0 के। 4200 के ऐसे खंड करिए कि घटाने पर 10 आए, तो 7 × 6 42, 70 - 60 करेंगे तो आपका आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 70 और 60। अब यहाँ पर माइनस है, चिन्ह इसमें पलट जाता है, 70 प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, 60 माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। तो x का मान 60 आ गया, तो उसके बीच की 60 वाला लेंगे प्लस वाला, तो उसकी जो वास्तविक चाल है x का मान जो आ गया वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये वास्तविक चाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, चोर भागने वाला तो भी मैं बता दिया था आपको। हाँ, एक ये क्वेश्चन अच्छा है। अपनी वास्तविक चाल कि 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से पहुंचती है, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, वास्तविक चाल से अपनी यात्रा कितनी देर में तय करती है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ट्रेन चल रही है, इसके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए d है और चाल मान लीजिए x है। ठीक है, चाल x है और दूरी मान लीजिए ये d है, ये दूरी है, ये चाल है। ठीक, तो अब क्या कर रहे हैं कि 5/6 चाल से चलती तो 10 मिनट देरी से पहुँचती है, यानी समय बराबर किसका होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी हो जाएगी आपकी d और चाल हो जाएगी 5/6x। और दूसरी कंडीशन ये है कि दूरी बटे चाल यानी d/x, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, अगर जो वास्तविक चाल से 5/6 चाल से चले। ठीक, तो ये डिफरेंस है। तो अब क्या करें, 6 ऊपर आ जाएगा, 6/5 हो जाएगा। ठीक, और d/x - d/x, तो d/x क्या है, वो समय ही है, बराबर 10, 10 को कर लेंगे 10/60 कर लेंगे, क्योंकि मिनट है घंटे में बदलेंगे, 60 से भाग दे देंगे। अब d/x कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पर, d/x, तो 6/5 - 1 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/6 के। ठीक, इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5 के। ठीक है, तो d/x बराबर हो जाएगा d/x × 1/5 बराबर आ जाएगा 1/6 के, इसलिए d/x बराबर, यानी ये समय है 5/6 घंटे के। ठीक, और घंटे को मिनट में बदल लेंगे, कितनी देर में तय करती है, तो मिनट बदलने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6×60 यानी 50 मिनट लगेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा, 50 मिनट। कितनी देर में तय करेगी, तो 50 मिनट में तय करेगी। ठीक, तो ये इतने आपके चाल समय के क्वेश्चन थे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जब हम बनाएंगे तो बताएंगे जब, तो उसमें चाल समय के और भी जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बनते हैं वो आपको लगवाएंगे। ठीक है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बेसिक फार्मूला यही रहेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय और औसत चाल, बाकी 5/18 से गुणा करना, किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना हो, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना हो तो 18/5 से गुणा, ये आप जरूर याद रखिएगा, यूनिट्स की। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, आसानी से लग जाएगा। ठीक, तो आप इसको लगाइएगा और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, और वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दिया करिए, तो अगला वीडियो हम डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है वो रेलगाड़ी और नाव नदी वाला समझाएंगे आपको, कैसे इसमें लगाएंगे, तो उसमें भी चाल समय का ही सूत्र लगता है। ठीक है, तो चाल समय समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक, उसके बाद वो चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, दैट्स इट।